इस वक्त जिस शख्सियत को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम नासिर पाशा है और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं PFI के, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की। आप लोग जानते ही हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है, अलग अलग एतबार से। नेशनल मीडिया में मनफी सोच को लेकर के लोग इस सिलसिले में सामने रखते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि PFI की जानिब से जो अहम तरीन समाजी फलाही काम हो रहे हैं उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जब कोई मनफी सोच सामने रखता है तो हम लोगों को उसको ख़त्म करने के लिए जो ज़मीनी सतह पर बग़ैर किसी लिसानी और इलाक़ाई असबियत के जो मदद हो रही है, जो इमदादी काम हो रहे हैं, उसको दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। इसी वजह से नासिर पाशा साहब भी इस वक्त हमारे स्टूडियो में हाज़िर हुए हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। हमको ख़बर मिली है कि कोविड-19 की इस वबा के दरमियान में आप लोगों ने भारत भर में, पूरे मुल्क में PFI की जानिब से बहुत अहम तरीन खिदमत अंजाम दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने जो फूड रिलीफ इस वक्त जो लॉकडाउन के दरमियान में किया अक्सर इलाक़ों में, उसकी क्या तफसीलात हैं हमारे नाज़रीन के सामने रखें। सबसे पहले जब कोविड को लेकर मुल्क भर में जब लॉकडाउन किया गया, वो एक अनप्लान लॉकडाउन था। वो बगैर किसी प्लानिंग के और स्ट्रैटेजी के तहत किया गया लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों के तादाद में मज़दूरों को इसका इफ़ेक्ट हुआ है। जी। तब हम लोग देख रहे थे किस तरीके से वो लोग खाने के लिए परेशान भटक रहे थे। वैसे वक्त पर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि एक फूड रिलीफ का काम किया जाए, जिसमें हम लोग करेक्ट एक मोहल्ला जाकर आइडेंटिफाई कर ये फूड किट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तकरीबन 70,000 किट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। अच्छा। जिसमें तकरीबन 5 लाख बेनिफिशरीज़ को हम लोग ये फूड का किट जो है डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। हाँ। और साथ ही साथ जो मज़दूर रहते हैं, जिनका घर नहीं रहता, फुटपाथों में रहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग डेली एक 2 लाख कुकड फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। हाँ। तकरीबन हर दिन भी 3 वक्त का जो है 2 लाख लोगों को हम लोग ये फूड का किट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। बेंगलुरु के अतराफ, ये पूरे कर्नाटका में किए हम लोग। हाँ। जी। अच्छा। और जहाँ पर इंटीरियर जगह है वहाँ पर कोई भी गाड़ी जा नहीं सकती, वहाँ पर भी हम लोग अपने वॉलंटियर्स जो है अपने खानों पर फूड का जो भी किट है लेकर जाकर पहुँचाए हैं। और दूसरे एतबार से क्या मेडिकल इसमें कोविड-19 में कुछ हुआ आपका? कोविड-19 को लेकर एक लंबी वबा चली है जी, तो क्या एतबार से आप क्या पूरी टीम बना करके इसकी जानिब बढ़ते थे या किस अंदाज में आप लोग काम क्या करते थे? ये तो कोविड को लेकर हमारा एक पहला तजुर्बा है। अच्छा। असल में पॉपुलर फ्रंट जो है पिछले कई सालों से एक समाजी खिदमत करते आया है, और जहाँ पर भी इंसानों के हुकूक के लिए जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़कर वो मसले को हल करते हैं। तो ये हमारे लिए एक पहला तजुर्बा था कोविड का। अच्छा। लॉकडाउन के बाद जो है ये केसेस ज़्यादा हो गए कोविड के, तब आकर वो भी एक गवर्नमेंट का फेलर मैं बोलता हूँ। लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं था। वो कोविड को किस तरीके से लड़ना है उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं लड़ी। जैसे ही कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़े तब हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं थे, पेशेंट्स को बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो इधर उधर पेशेंट्स को लेते जाते में पेशेंट की डेथ भी हो गई। बहुत सारे हम लोगों ने देखा है। तो वैसे वक्त पर हम लोगों ने मेडिकल एक टीम बनाकर एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को बुलाकर वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेनिंग देकर किस तरीके से पेशेंट्स को हैंडल करना है, ऐसे हालात में बोलकर ट्रेनिंग देकर हम लोग भेजे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने टीम्स बनाकर भेजे, और जहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे वहाँ पर हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को बात करके बेड्स का अरेंजमेंट्स करने की कोशिश किए। और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से जो पेशेंट का पल्स जो डाउन हो गया था, उस वक्त पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसमें, और बहुत डिमांड था ऑक्सीजन का। तब आकर हम लोगों ने ऑक्सीजन किट बनाए, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैप और ऑक्सीमीटर, ये सब हम लोगों ने फ्री में जो ऐसे कोविड पेशेंट्स को दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तब तक हम लोग ये एक फर्स्ट एड जैसा देकर उसके बाद हॉस्पिटल्स में उनका दाखिला किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक कमर्शियल एक बिजनेस चल रहा था पेशेंट्स को लेकर, अभी भी चल रहा है।
तो पेशेंट जैसे ही डिस्चार्ज होता है वो परेशानी उसे बीमारी से कम होता है, लेकिन बिल ज़्यादा होने की वजह से पे नहीं कर सकता था। तो वैसे वक्त पर भी हम लोगों ने बात कर लाखों की बिल चार्ज किए थे। तब गवर्नमेंट के थ्रू से, बीबीएमपी के थ्रू से बात कर हम लोग बिल को बहुत कम किए हैं। गवर्नमेंट में जो चार्जेस आते हैं उसी तरीके से हम लोग बात करके 20-25,000 या 15,000 देकर पेशेंट्स को डिस्चार्ज किए हैं। और ये पीपी किट्स का भी एक डिमांड था उस वक्त पर, तो पीपी किट भी हम लोग हॉस्पिटल्स को डोनेट किए हैं। और बीबीएमपी के हेल्थ असिस्टेंट कमिश्नर को भी हमारी तरफ से पीपी किट डोनेशन दिए हैं। अच्छा। और जहाँ पर भी सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर सैनिटाइज किए हैं, मोहल्लों में सैनिटाइज किए हैं, मस्जिदों में किए हैं, मंदिरों में किए हैं, चर्चों में किए हैं। ये सैनिटाइजेशन का भी काम हुआ है। और साथ ही साथ जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ी, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर ब्लड कैंप्स कंडक्ट किए, ब्लड डोनर्स को बताकर ब्लड डोनेशन भी हॉस्पिटल्स को हम लोग दिए हैं। अच्छा। तो ये हमारे हेल्थ के रिलेटेड इतने सारे मामला किए। तो इसके अलावा आपका जो है आखिरी रसूम जो अदा करना है, जैसे अगर कोविड-19 का मरीज़ मर जाता है और उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, ऐसे में भी खबर आई कि PFI वाले बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में किए, तो आपके हिसाब से कितनी तादाद में किए होंगे और क्या इसमें क्या दुश्वारियाँ आती थी, क्या होता था, क्या सेटअप था आप लोगों का? जी, जैसे ही कोविड पेशेंट डेथ होने के बाद जब उनके आखिरी रसूमात के लिए मैं समझता हूँ बहुत बेदर्दी के साथ शुरू में किया गया ये। जी। तो एक इंसानियत को इस तरीके से देखने नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक फेलर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हॉस्पिटल्स से या बीबीएमपी से जो कॉरपोरेशन से जो कर थे वो बेदर्दी के साथ कर रहे थे ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर ट्रेनिंग देकर ये काम शुरू किए। और एक डर का भी बहुत माहौल था उस वक्त पर। बहुत ज़्यादा था। अगर बीमारी अगर आ जाती तो एकदम लोगों के अंदर डर हो जाता था। यहाँ तक कि उनके करीबी रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहे थे ना, पेशेंट को देखने नहीं आ रहे थे और डेड बॉडीज़ को छीने डर रहे थे। तो ऐसे हालत में हम लोगों ने ट्रेनिंग देकर ये काम शुरू किए। जो मज़हब के जो तौर तरीके रहते हैं उसी के तहत हम लोगों ने तदफीन का काम किया, जिसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, ये पूरे को भी हम लोगों ने किए हैं। तकरीबन अभी तक 2,000 तक हम लोग तदफीन कर चुके हैं पूरे कर्नाटक में। जी अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। बाहर कर्नाटक में भी, यानी बैरून रियासत में भी? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में किए हैं, कर्नाटक आपके अंडर में जो है कर्नाटक, इसमें किए हैं। तो उसमें 2,000 के करीब तक आप लोगों ने किया है। इसमें जो दुश्वारियाँ आती थी आपको, कभी ऐसा जो आपका काम करते थे वो अचानक बीमार पड़ गए, ऐसा कोई दुश्वारियाँ आई आपको? नहीं, पूरे प्रिकॉशंस हम लेकर किए हैं ये। अच्छा। वॉलंटियर्स को जो ट्रेनिंग दिए हम लोग, पूरे पीपी किट पहनकर, हैंड ग्लोव्स डालकर और बिफोर आफ्टर सैनिटाइजेशन कर ये पूरा एहतियात कर ही किए हैं। तो ऐसे कोई से भी केस मामला नहीं है हमारे सामने, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा प्रिकॉशन लिया है इसके बारे में। ये आपके PFI के सिलसिले में लोग मनफी रुझानात रखते हैं, बिलखुसूस मीडिया वगैरह, ये तो आप जानती हैं। तो आप ये जो ताउन करते हैं, इमदादी काम करते हैं, क्या ये आप लोग मीडिया में नहीं लाते या फिर मीडिया आपको कवरेज नहीं देता, क्या मामला है इसका? असल में हम लोग जो भी खिदमत करते हैं, एक हमारा जो चेहरे को छपा कर एक ऐसा चेहरा बता रहे हैं कि लोग आकर हमसे डरे। क्योंकि हम लोग जो है एक फैसिस्ट के आगे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज़ बनते हैं उसके खिलाफ हम लोग बात करेंगे, आवाज़ करेंगे। तो अभी की जो मीडिया की हालत है आप सबको मालूम है, गवर्नमेंट के फेवर में अगर बात करेंगे तो आपको मीडिया कवरेज करेगा। अगर उनके आप खिलाफ काम कर रहे हैं, खिलाफ बात कर रही, तो बिल्कुल कवरेज नहीं करेगा, बल्कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसी वजह से हमारे को भी एक ऐसे टारगेट बढ़ाकर ये लोग एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि इनको आकर एक ऐसे इल्ज़ामात लगाकर इनकी जो मार्केटिंग है, इनकी जो काम है, उनको छपाकर एक चेहरा बताया जाए बोलकर ऐसी एक इनकी कोशिश चल रही है। जाहिर सी बात है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं, हिंदुओं में हो रहे हैं, ईसाइयों में हो रहे हैं, क्रिश्चियंस में हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाना भी एक अहम तरीन फरीज़ा है कि बग़ैर किसी जिसको जो एक अलग ही शबीह बयान करने की कोशिश पेश की जाती है,
और जब पूरी हुकूमतें ही ख़िलाफ़ हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जो है मीडिया भी जो है वो हुकूमत की ज़बान ही बोलेगा। ऐसा ही कुछ PFI के साथ भी इन दिनों चल रहा है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। हाल ही में आपने देखा था कि जो है यूपी में किस तरह से एक PFI से ताल्लुक़ रखने वाले, केरला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान को जो है एक सहाफ़ी भी गिरफ़्तार कर लिया गया और अभी तक उसका रिलीज़ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हाई कोर्ट जाने तक की बात कही गई है। बहरकैफ ये कुछ अहम तरीन बातें थी जो कोविड-19 की इस वबा के दौरान में PFI ने जो खिदमत अंजाम दी वो तफसीलात आपके सामने लाना था, सामने आ गई हैं। आप भी करें, खिदमत करना, इंसानी खिदमत करना जो है वो बेहतर होता है लोगों को क़रीब करने के लिए, और यही हमारे प्याम इंसानियत का पैगाम भी होता है। हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।